सीरिया के मस्काना में नागरिकों का दमन जारी है। पीकेके वाईपीजी विद्रोही नागरिकों पर कर रहे हैं फायरिंग। विरोध प्रदर्शन पर अंधाधुंध फायरिंग। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायल ने एक सप्ताह में सीरिया पर 500 हमले किए हैं। सीरिया पर इजरायल की धुआंधार बमबारी जारी है। इजरायल ने एक सप्ताह के अंदर 500 हमलों को अंजाम दिया। और देखिए उसके बाद क्या हश्र हुआ है सीरिया में, ये आप देख पा रहे हैं। सीरिया के बड़े इलाके पर इस वक्त इजरायल का कब्जा हो गया है। कई देशों को इजरायल की कार्रवाई का समर्थन भी हासिल है। और अगली अहम खबर भी आपको बता दें, दमिश्क में इजरायली मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। आईडीएफ ने दमिश्क में किया था हमला। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर किया गया था हमला। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया में रूसी सैन्य बेस को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। सीरिया में सैन्य बेस छोड़ने में जुटा हुआ है रूस, ये इस बात का दावा है। सैन्य उपकरण पैक करने की तस्वीरें कैद हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका दावा किया जा रहा है। सीरिया में अभी रूस के 2 सैन्य बेस हैं। हालांकि कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे जो विद्रोही हैं उनके साथ भी रूस की बातचीत जारी है, ताकि जो रूस का सैन्य बेस है वहां पर बना रहे, रूस अपनी मौजूदगी को कायम रखे। लेकिन अब ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। रूस अपने सैन्य बेस पर पैकिंग कर रहा है, यानी कि वहां से अपने तमाम हथियार को वापस ला रहा है। दमिश्क से लताकिया की ओर रवाना हुआ है रूसी सैन्य काफिला। सीरिया में रूस से 2 मुख्य सैन्य बेस हैं, हमीमिम एयर बेस और टार्टस नेवल बेस मौजूद है। रूस ने सीरिया में अन्य सैन्य ठिकाने हटाए हैं। सीरिया से एक और बड़ी खबर, सीरिया में एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की गई है। जश्न मनाने के लिए फायरिंग का दौर जारी है। दमिश्क सीरिया की राजधानी पर कब्जे के बाद विद्रोहियों का जश्न, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और वहीं सीरिया में सत्ता पर कब्जा किए विद्रोही गुटों और कुर्द लड़ाकों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। बशर शासन का अंत करने वाले HTS, SNA और FSA विद्रोहियों का शासन पूरे सीरिया पर नहीं है। अभी सीरिया के हालात कुछ इस तरह हैं। उत्तरी और उत्तरी पश्चिम साथ ही दक्षिणी सीरिया पर इस वक्त HTS, SNA, FSA सहित बशर का तख्ता पलट करने वाले संगठनों का राज है। ये सीरिया के घनी आबादी वाले शहर इदलिब, अलेप्पो, होम्स, हमा और दमिश्क पर कब्जा कर चुके हैं। जबकि उत्तर पूर्वी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के संगठन SDF, PKK, YPG का राज है। इनका शासन मनबीज, रक्का और देर आज जोर तक है। इन शहरों के पीछे वाले इराक और तुर्की की सीमा से सटे इलाकों में SDF की हुकूमत चलती है। तो असद सरकार के तख्ता पलट के बाद सीरिया की नई जंग में कई प्लेयर हैं। ये कौन कौन से हैं इसको समझिए। सीरिया के सत्ताधारी संगठन हैं HTS, SNA, FSA विद्रोही गुट और इनके साथी संगठन। इनकी जंग नॉर्थ ईस्ट सीरिया में शासन करने वाले SDF, PKK और YPG से हो रही है। सत्ताधारी संगठन को तुर्की, अमेरिका, इजराइल का समर्थन है। दूसरी ओर तुर्की SDF, PKK, YPG को आतंकी खतरे के तौर पर देखा जाता है। अमेरिका, इजराइल ने इन्हें समर्थन दिया क्योंकि बशर का तख्ता पलट करना था। वहीं दूसरी तरफ भी अमेरिका के हित से जुड़े हैं, इसलिए अमेरिका कुर्द संगठनों के साथ भी खड़ा है, क्योंकि सीरिया में SDF, PKK, YPG ने ही ISIS का खात्मा किया। अब SDF के कमजोर होने से बड़ा नुकसान है, क्योंकि SDF के कमजोर होते ही सीरिया में ISIS फिर से ताकतवर होने लगेगा। तो देखिए ये पूरा इक्वेशन हमने आपको समझाया है। और ये भी कहा जा रहा है, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि SDF अगर कमजोर होता है तो सीरिया में ISIS ताकतवर हो जाएगा। इस वक्त जो इक्वेशन बना हुआ है, सीरिया के अलग अलग इलाकों पर विद्रोही गुट का राज है, तो कुछ कंफ्यूजन की भी स्थिति है। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, वैसे तो HTS भी ISIS और अलकायदा से ही निकला हुआ संगठन है। बस केवल यही है कि जब से उन्होंने CIA के साथ ये डील की कि हम आपके लिए काम करेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे उन्हें कहा जाने लगा कि ये थोड़ा नरम लोग हैं। और लिबरल नेता के तौर पर HTS चीफ जोलानी की भूमिका बताई जाने लगी। बट हकीकत यह है कि आज की तारीख में इजराइल और सीरिया में 1 दर्जन से अधिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। ये सब आतंकी संगठन हैं, एक दूसरे के लिए भी लड़ने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि इजराइल लगातार सीरिया पर अटैक कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बगल में ये सब भस्मासुर की तरह है। उन्होंने मदद करके उन्हें सत्ता में तो बिठा दी है, लेकिन कभी भी उनका मुंह जो है सो जेरूसलम की तरफ आ सकता है। इसलिए उन सब की एक तरह से सैन्य नसबंदी की जा रही है, जब उनके ठिकानों पर अटैक करके या सीरिया की आर्मी के पुराने हथियारों पर अटैक किया जा रहा है।
लेकिन लबोलुबाब यह है कि आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कि ये सारे आतंकी संगठन एक ना एक दिन फिर इजराइल के खिलाफ बोल बंद होंगे, वो कभी भी हो सकता है। जी, तो बिल्कुल इस वक्त कुल मिलाकर वहां पर जो एसडीएफ है और जो एसएनए है, इस तरह से तमाम जो ग्रुप हैं वही आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग समर्थन हासिल है। और क्या वहां पर हो रहा है ये बताया मनीष ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।